ये पतंजलि का पर्सपेक्टिव भी दिखाता है। इंडिया में नॉट ओनली इंडिया, पूरे Government of India in today's problem. और सम्माननीय आदरणीय मंत्री जी, बहन जी और सम्मानित वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे मीडिया के बंधुओं और बहनों, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय सीएम साहब की जो दूरदृष्टि है, त्रिपुरा के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जो भाव है, उसी भावना के चलते पतंजलि योगपीठ आज त्रिपुरा में है। आपकी दृष्टि, आपकी भावनाएं हमको यहाँ पर खींच करके लाई है। पतंजलि देश के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, कुछ कार्यों को आप जानते हैं, आप समझते हैं, तो उन्हीं कार्यों को मूर्त रूप, व्यापक रूप हम त्रिपुरा में देना चाहते हैं। पहली बात, त्रिपुरा यहाँ पर इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसके नाम से त्रिपुरा स्टेट है, माँ त्रिपुरा सुंदरी। मैं तो माननीय सीएम साहब से कह रहा था, माँ कामाख्या भी हमारे लिए पूजनीय है, पर माँ कामाख्या के पास करोड़ों लोग पहुँचते हैं, माँ त्रिपुरा भी उनकी बहन है। यहाँ बहन के पास थोड़े कम लोग आते हैं। यदि हम सनातन के परंपरा के लोगों को, जो पूज्य संत हैं, पूज्य साधु सन्यासी हैं पूरे देश के अंदर, उनका एक बड़ा भव्य आयोजन के साथ में यदि हम त्रिपुरा के लिए माँ त्रिपुरा सुंदरी को जन जन तक इस रूप में उनको पहुंचाते हैं कि उनकी शक्ति को, उनके सामर्थ्य को, तो लोगों की जो श्रद्धा और भावना बढ़ेगी, यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, लोग आएंगे तो ठहरेंगे भी, भोजन भी करेंगे, तो रेढ़ा रिक्शा से लेकर के, किसान से लेकर के, व्यापार से लेकर के उद्यमियों तक को पूरा लाभ मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस माँ त्रिपुरा सुंदरी के एक इस अभियान को, या त्रिपुरा सुंदरी के उनकी शक्ति और ऊर्जा को व्यापक रूप देने के लिए आपने कहा है, तो पतंजलि उसमें आपके साथ मिलकर के बड़ा कार्य करेगा। दूसरा, त्रिपुरा स्टेट ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। यहाँ बहुत कम पेस्टिसाइड्स और केमिकल डाला जाता है, तो हम इसको क्यों नहीं विधिवत ढंग से पूरा डेटा डॉक्यूमेंटेशन और ऑथेंटिक रूप से हम इसको ऑर्गेनिक स्टेट बनाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वाणी से बताएंगे आपको। तो पतंजलि इस त्रिपुरा को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग से लेकर के, देसी बीज से लेकर के, बायो कंपोस्ट से लेकर के बायो कल्चर तक के लिए पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है। और पतंजलि और त्रिपुरा गवर्नमेंट मिलकर के त्रिपुरा स्टेट को जैविक स्टेट बनाने के लिए पूरा काम करेंगे। और अगली बात, कई लोगों को रहता है कि जब हम ऑर्गेनिक में जाते हैं यील्ड कम होता है, क्योंकि हमारा पीछे का जो एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे देश के लिए किया, 19 स्टेट में किया, बिना यील्ड को लॉस किए हम कन्वर्ट हो सकते हैं ऑर्गेनिक में, वह भी हम करेंगे। और त्रिपुरा की बाकी जो संभावना है, वह संभावना यह है, यहाँ परंपरागत बीज, ट्रेडिशनल सीड्स बहुत सारी हैं, चाहे वो राइस में है, धान में है, चाहे वो वेजिटेबल्स में है, चाहे बाकी चीज़ों में है, उसको भी हम बड़े लेवल पर करेंगे, जिससे कि देसी बीज का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है, अभी स्वप्न है, वो हमारी उन्नत किस्म के जो परंपरागत बीज हैं उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। उस प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को भी बड़े रूप में पूरा करने का काम छोटा सा त्रिपुरा बड़े अभियान के रूप में काम करेगा। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम और स्वप्न है, उसके लिए पतंजलि सहयोग करेगा। इसी तरह से हम लोग वेलनेस के क्षेत्र में बड़ा काम करेंगे और
ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जो स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है उसमें बड़ा काम करेंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में हम काम करेंगे और इन सब कार्यों को करते हुए जो हमारी सोच और जो दृष्टि है आईटी के क्षेत्र में भी, क्योंकि त्रिपुरा के बहुत सारे भाई बहन स्टेट से बाहर काम कर रहे हैं और यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, अपने स्टेट में लौटना चाहते हैं, तो हम लोग आईटी के माध्यम से भी उनको अपने स्टेट में लाने का बड़ा दायित्व और बड़ा काम हम मिल कर के करेंगे। और यहाँ पर बड़ा काम पतंजलि पहले से ही कर रहा है पाम प्लांटेशन के क्षेत्र में। अभी हम लोग करीबन 2500 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं, लगभग 250 लोगों को अभी रोजगार भी मिल रहा है। उसको 15,000 हेक्टेयर हम करने जा रहे हैं। 4.5 करोड़ सीडलिंग अभी तक लगाया जा चुका है, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अगर और बैम्बू यहाँ की विशेषता है, यह इससे अगरतला इसीलिए जाना भी जाता है, तो मेरे को लगता है कि किसी पौधे के नाम पर किसी शहर का नाम हो, ये भी दुनिया में एक अपने आप में बड़ी बात है। तो ये तो लोग आज जियो टैगिंग करते रहते हैं, तो नाम ही टैग है पहले से, तो ये बड़ी बात है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी अगर को ट्रेनिंग को लेकर के उनके लिए और फर्दर क्या हम उसमें बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए जियो टैगिंग करना। এখানে ওয়েলনেস সেন্টারের কথা উনি বলেছেন, আয়ুষের কথা বলেছেন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোথায় যোগা স্টার্ট করেছিল ভাবুন আপনারা। ইচ্ছে থাকলে মনোবল এবং যদি আমাদের মানে একটা ভিউজ যদি বেটার হয় নিজে, তাহলে যোগা থেকে শুরু হয়েছে, তারপর আয়ুর্বেদিকে গেলেন, এখন আইটি সেক্টরের মতো জায়গার মধ্যেও ওনারা কাজ করছেন সারা ভারতবর্ষে। I don't know whether they are doing in abroad or not. তো এটা আমাদের জন্য শেখারও বিষয়। আমাদের যারা এখানে ত্রিপুরার যারা ছেলে মেয়েরা আছেন, যারা এখন মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে স্কিম করেছেন, সেই স্কিমের মাধ্যমে এন্টারপ্রেনার হচ্ছে অনেকে, তো ওনাদের থেকেও কিন্তু শিখে তারা নিজেরাও কিন্তু এন্টারপ্রেনার হতে পারে। এটা আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়। এবং এখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার যে এগ্রিটেক, আমাদের সবসময় আপনারা জানেন আমার মেইন ফোকাস থাকে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়, এবং উনি বলেছেন যে ফরেস্ট একদম ইনসাইড দ্য ফরেস্ট দে উইল ওয়ার্ক। তো এখানে আমাদের ট্রাইবেল যারা আছেন তাদেরও কিন্তু কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় হচ্ছে এটা সুযোগ ঘটে। তো 350 কোটি টাকা থেকে 450 কোটি টাকার মতো ওরা ইনভেস্ট করছে এখানে। এবং এখানে যা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে করছে ফরেস্ট অ্যান্ড অ্যাগ্রো ফরেস্ট ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট, আরেকটা করছে পতঞ্জলি ইগাপি ট্রাস্টের ওনারা, সেটা হচ্ছে আগর রোডের উপরে উনি বলেছেন, এবং ডিজিটাইজেশন অ্যান্ড ম্যাপিং অফ ফরেস্ট রিসোর্সেস। গভর্নমেন্ট অনেক সময় সব কাজই করে, এভরিথিং হ্যাজ গভর্নমেন্ট, কিন্তু তারপরেও অনেক সময় গভর্নমেন্টের আমরা জানি, আমরা 2018 সালের পর থেকে আমরা কিন্তু খুব স্পিডি ওয়ার্ক করছি, তারপরেও মানে এখানে আত্মতুষ্টির স্থান নেই। আমরা চেষ্টা করছি প্যারালাল যারা বাইরের থেকে আসছে ইনভেস্টাররা, তাদেরকেও যদি আমরা কাজ করি, অনেক জিনিস আমাদের পক্ষে সম্ভব। আমাদের কারণ বাজেটই হচ্ছে 27,000 কোটি টাকা আমাদের গত মানে লাস্ট ইয়ার টু লাস্ট ইয়ার, এবার আমরা এটাকে 32,000 করোড় করেছি। কাজে আমাদেরও মানে বেতন, বিভিন্ন যে ঋণ নেই, ঋণের ইন্টারেস্ট, কিছু কমিটেড এক্সপেন্ডিচার